अभी रात के 2:10 हो रहे हैं। आई होप तुम देख पा रहे हो। और अभी मैं जस्ट नहा करके आ रहा हूँ, और इतनी रात को इसलिए नहा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो चुका था। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही फिज़िक्स की क्लास ले रहा था। मेरा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2-3 लेक्चर्स का बैकलॉग है, मैं वो कंप्लीट कर रहा था। एंड देन फिर मेरा एकदम मतलब मैं सुबह से बस लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ, और बस लंच करने और डिनर करने के लिए उठता हूँ मैं लैपटॉप के सामने। फिर मतलब पूरा टाइम मेरे लैपटॉप के सामने ही रहता हूँ, और स्क्रीन टाइम मेरा इतना ज़्यादा है ना, इसकी वजह से मेरा दिमाग एकदम चुका था। तो फिर मैं नहाया, और अभी रात को नहाया, आई गेस 3-4 बजे मैं सो जाऊँगा, और फिर देखते हैं सुबह कितने बजे उठते हैं। फिर आई होप कल का दिन अच्छा जाए। बाय। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और लगभग 3 बजने वाले हैं, और मैं 11 बजे सो के उठ गया था। फिर मैं लास्ट क्लास का रिवीज़न ही कर रहा था, और अभी मैं जा रहा हूँ फिज़िक्स की डीपीपी करने जो सर ने लास्ट क्लास में दी थी। फाइनली मैंने अपनी डीपीपी भी कंप्लीट कर ली है। ये रहे जो मैं सॉल्व किया हूँ, रफ में मैं सॉल्व करता हूँ। आई स्कोर्ड 30 आउट ऑफ 40। हाँ, तो अभी 3 बज के मतलब 38 हो रहे हैं। थोड़ी देर में 4 बजे हमारी फ़िज़िक्स की क्लास भी है। उसके पहले मैंने अपनी डीपीपी भी सॉल्व कर लिया। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे सर ने, मैं देखता हूँ कि कितने हो पा रहे हैं, उसको ट्राई कर लेता हूँ। फिर उसके बाद फिर हमारी फ़िज़िक्स की क्लास है, उसको लेंगे अपन। अभी फ़िज़िक्स की क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ क्वेश्चंस के मेरे नोट्स रह गए थे उसको लिखना। तो क्योंकि क्लास में जल्दी जल्दी सर करवा रहे थे तो मैं नोट्स नहीं बना पाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखूँगा, खुद से सॉल्व करूँगा। पता है क्या हुआ है फिज़िक्स वाले ऐप में, क्या है कि अपन पहले पॉज करके पीछे कर जा सकते थे, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से हम रिज्यूम कर सकते थे, क्लासेस को आगे पीछे कर सकते थे। बट अभी लाइव क्लास में हम वो वीडियो को पॉज तो कर सकते हैं, लेकिन हम जब रिज्यूम करेंगे वो वापस लाइव से ही स्टार्ट होगा। हम उसको पीछे नहीं कर सकते, आगे नहीं कर सकते। तो हमें लाइव क्लास ही अटेंड करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि मेरे को नोट बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। उसमें नोट्स में अपन पीछे नहीं जा सकते, स्टॉप नहीं कर सकते और लिख नहीं पाते, इसलिए वो थोड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं पहले समझ लेता हूँ, उसके बाद फिर क्लास ख़त्म होने के बाद वापस नोट्स बनाता हूँ। अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हमारी केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री का मेरा थोड़ा सा बैकलॉग है, उसको भी कंप्लीट करना है। और अभी इधर तो ये रहा मेरा ऐसा कुछ सेटअप है इधर पे, और इधर मेरे भाई की उड़ान की क्लास चल रही है 10th में। तो ये अभी उड़ान की क्लास ले रहा है, और इसको देख करके लगता है कि हाँ, मैंने भी उड़ान से क्लास ली थी, तो लगता है कि हाँ, एक समय पे मैं भी ऐसे पढ़ता था 10th क्लास में। और थोड़ा मिस करते हैं इन टीचर्स को, बट ठीक है, अभी हमें अपने जेई पे फोकस करना है। तो ये 10th में है, तो ये अभी उड़ान की क्लास ले रहा है। और इस साइड है मेरा सेटअप इधर, और हम दोनों का एक ही रूम में सेटअप है। तो इस साइड मेरा ये सेटअप है, इधर बेड है, और इस तरफ उधर उसकी क्लास चलती है, और इधर मेरी क्लास चलती है। डिस्टर्बेंस नहीं होता है क्योंकि वो ईयरफोन लगाता है और मैं हेडफोन लगा के क्लासेस लेता हूँ, तो आवाज़ एक दूसरे को नहीं जाती है। अगर मैं अभी बताऊँ कि मेरा सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, तो अभी मेरा सबसे सही फिजिक्स चल रहा है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा बैकलॉग हो रखा है, फिजिक्स में भी है, लेकिन वो हो जाएगा कंप्लीट। मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बैकलॉग है, वो उसमें 2-3 लेक्चर्स का है, वो कंप्लीट कर लूँगा अभी मैं। एक दिन में एक लेक्चर लूँगा तब भी हो जाएगा मेरा। और अभी मेरा इसमें तो लाइव ही चल रहा हूँ मैं, ये वाले चैप्टर में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कौन से चैप्टर का नाम ही भूल गया भाई। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसमें तो मैं सर के साथ ही चल रहा हूँ। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1-2 लेक्चर्स का बैकलॉग है, उसको मैं कंप्लीट कर लूँगा। नहीं, 3 लेक्चर्स का, उसको कंप्लीट कर लूँगा। केमिस्ट्री में मेरा दोनों चैप्टर्स में बैकलॉग है, उन दोनों को कंप्लीट करना है। मैथ्स में तो भाई पूछे मत, बहुत गंदा चल रहा है मैथ्स, बहुत ज़्यादा ही गंदा। तो मैं फटाफट इसके नोट्स बना लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं देखता हूँ मुझे अगली कौन सा लेक्चर लेना है। बस मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ, तो बस इसको ऐसे मार देता हूँ, तो बस काम हो जाता है। बाकी क्या वो देख लेता है। हो गई लड़ाई, हो गई। 1 hour later. भाई लिखते लिखते ब्लैक पेन ही ख़त्म हो गया। एक ही पेन था मेरे पास ब्लैक, बड़ी मुश्किल से कहीं कोने से मैं ढूंढ के निकाला था इस ड्रॉअर में से। देखो, इस कबाड़ खाने में से मैं बड़ी मुश्किल से एक पेन निकाला था। ये पता नहीं ये 10वीं या 9वीं का पेन था। अब रुको 1 मिनट, भाई से ही मांगना पड़ेगा। मोहित मोहित मोहित, ब्लैक पेन, मेरा ब्लैक पेन खत्म हो गया, अपना ब्लैक पेन दे। नहीं, मेरी दोनों मेरे पास, मेरे पेन है, मैं नहीं दूंगा। ब्लैक पेन देना। मैं अबे देना यार, एक चाहिए मेरे को अभी। मैं क्यों दूं? मैं कल दोनों मैं अपने लिए लेके आया था, आपको थोड़ी दूंगा। लिख के दे रहा हूँ ना कमाल। हाँ, तो मैं एक ही दूंगा ना। अभी अभी के लिए दे देना यार। हाँ, मिल गया फाइनली। थोड़ा छीनना पड़ता है लेकिन मिल जाता है। तो देखो भाई, फिजिक्स में अभी जो करवा रहे हैं सर राजवंत सर, अभी तो स्टार्टिंग में बहुत इजी लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टफ क्वेश्चन आएंगे ना, समझ में नहीं आएगा। देखना बैकलॉग बनना शुरू हो जाएगा फिर से, आई नो। लेकिन मैं इस बार नहीं होने दूंगा इस चैप्टर में, बिल्कुल भी नहीं।
सो अभी मैं मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ। मैथ्स में अभी रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लेक्चर नंबर 2 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं ये वाला चैप्टर में बैकलॉग ना करूँ। रिलेशन एंड फंक्शन में आशीष सर से ही कर रहा हूँ अभी, क्योंकि पिछले जो 2 चैप्टर उसमें तो बैकलॉग है ही। तो मैंने सोचा क्यों ना रिलेशन एंड फंक्शन से एक नई शुरुआत की जाए। इसमें मैं ट्राई करूँगा बैकलॉग ना बने। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आशीष सर से अपना वेवलेंथ एकदम मैच कर लूँ, इन्हीं के साथ पढ़ूँ। सो देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन कैसे चलता है। अभी तो 2 लेक्चर ही हुए हैं, तो 2 लेक्चर अभी सही चल रहा है और आगे देखते हैं क्या होता है। तो पहले मैं मैथ्स की क्लास कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद फिर देखते हैं फिर मुझे क्या करना है। सो अभी रात के बज रहे हैं 10:54 और अभी मैं लाइक डिनर विनर करके सब कुछ फ्री हो गया हूँ। और अभी मैंने जस्ट जो फिज़िक्स का सर ने आज क्लास लिया था वो उसका रिवीजन किया। सर ने ऑडियो पॉडकास्ट दिए हुए थे, तो तीनों ही लेक्चर्स के मैंने ऑडियो पॉडकास्ट से रिवीजन कर लिया है। और सर ने कहा कि कुछ होमवर्क्स दिए हैं तो उनको ज़रूर ट्राई करना। वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। सो वो क्वेश्चन अभी मैं प्रैक्टिस करूँगा रात में। और उससे पहले भी मुझे करना है अभी, जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारी भी 12th में ऑर्गेनिक भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए मुझे अभी 11th की भी केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर 11th की ऑर्गेनिक भी करनी है। तो वो अभी मैं करूँगा जितना हो पाएगा रात में। एंड उसके बाद फिर मुझे करना है ये होमवर्क क्वेश्चंस और फिर उसके बाद मुझे करना है मैथ्स के होमवर्क क्वेश्चंस और फिर केमिस्ट्री का थोड़ा सा रिवीजन, फिर आज का हो जाएगा काम। सो नाउ इट्स 1 AM और अभी मैं मंजिल सीरीज़ से ये केमिकल बॉन्डिंग का ये वाला लेक्चर ले रहा था। एंड पहले मैंने सोचा कि मैं एक लेक्चर लेते हुए नोट्स भी बना लूँ, बट अभी मेरे को लग रहा है कि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो अभी मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ मैं बस, क्योंकि इसमें अभी उतना, क्योंकि एक बार थोड़ा पढ़ा हुआ है तो मैं बस सोच रहा हूँ एक बार जल्दी जल्दी से वाला लेक्चर में रिवाइज़ कर लेता हूँ और जो लगेगा मैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं लिख लूँगा। सो अभी मैं देखता हूँ कितना कर पाऊँगा। आई थिंक 1 घंटे का और हो पाएगा। 1 घंटे का तो मैंने ले लिया, 1 घंटे का और कर लूँगा और जो नहीं हो पाएगा उसको मैं कल करूँगा सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे जल्दी से रिवाइज़ करके फिर मुझे अपना GOC स्टार्ट करना है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी, क्योंकि हमारा 12th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मेरा लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का तो अच्छा जाए, क्योंकि 11th में तो मैंने ढंग से पढ़ी क्या, मैंने स्टार्ट ही नहीं की थी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो 12th में बहुत दिक्कत ना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड आज मैंने केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स वाला लेक्चर फिर से मिस कर दिया, तो मेरा उसका एक और बैकलॉग बन चुका है। तो केमिकल काइनेटिक्स का मुझे जल्दी से जल्दी जितना भी बैकलॉग है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सॉल्यूशंस का तो मैं कर लूँगा, ठीक है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स का मैं जल्दी से जल्द कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूँ। उसमें मुझे लग रहा है कि आई गेस 3 या 4 लेक्चर्स का बैकलॉग है, उसको कंप्लीट करना है। सो अभी तो आज तो नहीं होगा वो मैं कल करूँगा। देखता हूँ कल उसका शेड्यूल कैसे बनाऊँगा। सो अभी मेरे को शेड्यूल भी बनाना है कल के लिए। एंड मैनी ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट माई लैपटॉप। सो देखो, मैंने ये लैपटॉप इसलिए लिया, ऑल्दो मेरे पास एक दूसरा लैपटॉप था डेल का i3 प्रोसेसर। सो मैंने उससे इस लैपटॉप पे शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने अपना लैपटॉप अपने भाई को दे दिया, वो वाला उसको नीड थी। एंड ये गेमिंग लैपटॉप इसलिए लिया क्योंकि देखो नेक्स्ट ईयर हमें कॉलेज में जाना है। सो हमें वहाँ पर एक हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप की नीड होगी जो कि अच्छा तगड़ा चल पाए, कोडिंग वोडिंग हो पाए। सो मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया इस लैपटॉप में, ताकि अभी तो ठीक है, अभी तो सिर्फ पढ़ाई के लिए काम आएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमें एक अच्छा लैपटॉप चाहिए होगा, लाइक हमें कॉलेज में नीड होगी। सो उस समय फिर मेरे को एक दूसरा लैपटॉप लेना पड़ता है। इससे अच्छा है कि अभी ये एक थोड़ा इन्वेस्ट करके थोड़ा अच्छा लैपटॉप ले लूँ, क्योंकि इसमें गेमिंग वगैरह सब कुछ अच्छी हो जाती है। Ryzen 7 प्रोसेसर है, अच्छा ग्राफिक कार्ड भी है। सो एडिटिंग वगैरह भी अच्छी हो जाती है और सारे सॉफ्टवेयर भी अच्छे से चल जाते हैं। सो ये मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच करके मैंने ये लिया है। एंड अगर अभी तुम कोई लैपटॉप लेना चाहते हो तो तुम अच्छे लैपटॉप पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम्हें कॉलेज में जाना है, तो वहाँ पर तुम्हें एक अच्छे से अच्छा लैपटॉप की नीड होगी जिसमें अच्छा प्रोसेसर हो, अच्छा ग्राफिक कार्ड हो। सो अभी सोच समझ करके तुम लेना। एंड वन मोर थिंग, तुम लोग में से बहुत सारे लोग बोले थे कि भाई तेरे पास आईफोन है क्या, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस आईफोन से शूट किए थे। वो मेरा आईफोन नहीं है, वो मेरी दीदी का आईफोन था, तो मैंने उनके फ़ोन से शूट की थी वीडियोस। एंड एंड इवन मेरे पास कोई पर्सनल फ़ोन भी नहीं है जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, और या फिर जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ वो मेरी मम्मी का फ़ोन है, मैं उसी से वीडियो शूट करता हूँ। मेरे पास बस लैपटॉप है, मैं सारे काम लैपटॉप से ही कर लेता हूँ, और फ़ोन की नीड होती है तो मम्मी का फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ बस। एंड वैसे भी फ़ोन की कोई नीड वैसे है नहीं, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना नहीं, घर में पड़े रहना है, तो मेरे को बस क्लासेस लेनी है और छोटे मोटे काम करने हैं, तो वो मेरा इस लैपटॉप पर काम हो जाता है, और फ़ोन की वैसी कोई नीड नहीं है। सो भाई बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, बहुत सारी बातें हो गई। सो एक छोटा सा ब्रेक हो गया मेरा काइंड ऑफ, तो अभी मैं वापस अपने पढ़ाई पर शिफ्ट हो जाता हूँ, और जब भी मैं बोर हो जाता हूँ मैं ऐसे वीडियो ऑन कर लेता हूँ और तुम लोग से छोटी मोटी बातें कर लेता हूँ। भाई पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर होने लगा था, सो बस फुकरा भाई की एक नई वीडियो है, उसी को बस देखने लग गया। अब बस इसको देख करके पक्का फिर से पढ़ूंगा, पक्का। बस ये थोड़ा सा देख लो, बहुत फनी वीडियो है। राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2:30 AM और आई एम डन फॉर टुडे।
और बस इतना ही विस्पर थ्योरी अभी मुझे करना है, मैंने यहाँ तक कर लिया है। सो मैं 1.5x पे देख रहा था और लगभग 2-2.5 घंटे का मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी का जो भी है मैं वो कल करूँगा। अभी 2:30 बज चुके हैं, तो अब मैं बस थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, मतलब छोटा सा ब्रेक क्या, बस थोड़ा सा मतलब स्क्रॉल करूँगा, गाने वाने सुनूँगा, उसके बाद फिर 3 बजे मैं सो जाऊँगा। सो अभी मैं दूसरे रूम में आ गया हूँ और देखो भाई मेरा ज़्यादा लॉन्ग स्टडी आवर्स नहीं होता है, मतलब ठीक है जैसे भी मैं ट्राई करता हूँ कि एकदम अच्छे से पढूँ। मैं पढ़ता हूँ उस समय मैं एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद फिर छोटा सा ब्रेक लूँगा या फिर 1.5 घंटे, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे ही अपना एक स्टडी सेशन रखता हूँ। उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और उस ब्रेक में मैं या तो मैं गाने सुनता हूँ या फिर थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लेता हूँ या फिर यूट्यूब पर देख लेता हूँ क्या चल रहा है। तो बस हाँ, सोशल मीडिया के नाम पे मैं बस यूट्यूब चलाता हूँ और बस हाँ, ये टेलीग्राम पे एक ग्रुप है बस वो, और बस हाँ यूट्यूब और टेलीग्राम, बस 2 ही चीज़ चलाता हूँ, उसके अलावा कुछ है नहीं मेरे पास। और गाने वाने सुन लेता हूँ। और गाने में भाई मैं तुम लोग को बताता हूँ, देखो तुम लोग क्या होता है ना कि तुम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हो तो तुम बस सैड सॉन्ग सुनते हो या फिर कुछ मतलब ऐसे एकदम सैड वाली वाइब लेने लगते हो या फिर मोटिवेशनल वाले। वैसे मेरा मूड जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करता हूँ, डिप्रेस फील करता हूँ ना, मैं उस समय क्या करता हूँ, मैं उस समय भोजपुरी गाने सुनता हूँ। दो मुझे उतने मैं लिरिक्स पे ध्यान नहीं देता, मैं उसके पीछे जो म्यूज़िक और जो बीट होती है ना भाई, तुम एक बार सुन के तो देखो। जब भी तुम्हारा मूड ख़राब हो तुम बस एक बार भोजपुरी गाना, कोई सा भी भोजपुरी गाना तुम एक बार बजा के देखो, उसके पीछे जो म्यूज़िक होगा ना तुम उसको सुन के देखो। मैंने तो एक पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी, मूड प्लस भोजपुरी को मिला करके एक मूडपुरिया करके एक प्लेलिस्ट बना ली, उसमें मस्त अच्छे गाने भर लिए, अच्छे नहीं मतलब बस मैंने भोजपुरी गाने भर लिए, मैं बस वही सुनता हूँ। मतलब हिंदी भी सुनता हूँ, मैं बॉलीवुड भी सुनता हूँ। जब मैं जैसे मेरा मूड रहता है, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जब मेरा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड होगा तब मैं भोजपुरी सुनूंगा। उससे क्या है कि मैं लिरिक्स पे ध्यान नहीं देता, मैं उसके पीछे म्यूज़िक पे ध्यान देता हूँ। उससे क्या है मेरे अंदर एकदम वाइब आ जाती है भाई, एकदम तुम एक बार सुन के तुम्हारे अंदर भी एक हर बॉडी पार्ट में एक वाइब आ जाएगी एकदम डांस वाली। तुम सारे टेंशन वेंशन को भूल करके बस तुम्हारा हर बॉडी पार्ट बस डांस करना चाहेगा बस। इसलिए तुम भोजपुरी गाने सुन के देखो। मेरे को उतनी ज़्यादा समझ में भी नहीं आती भोजपुरी, फिर भी मैं सुनता हूँ। मैं MP से हूँ, फिर भी मैं भोजपुरी गाने बहुत सुनता हूँ और हिंदी भी सुनता हूँ। देखो मेरे पास एक हिंदी का भी मूड इंडी करके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, ये भी सुनता हूँ। तो मेरे गानों पे मत जाओ, मैं ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ। सो अभी मैं थोड़ा गाने सुनूंगा या फिर यूट्यूब देखूंगा थोड़ा सा, बस आई गेस 20-25 मिनट देखूंगा, फिर उसके बाद मुझे सोना भी है क्योंकि 3 बजे सोऊंगा। फिर मैं सुबह उठूंगा आई गेस कितने बजे उठूंगा, हाँ मैं 10 बजे उठ तो जाता हूँ। फिर मैं 1 घंटा बेड पे ही बस आलस में ही बस पड़ा रहता हूँ। 11 बजे फिर मैं उठूँगा, फिर उसके बाद फिर 1 घंटा फिर फ्रेशन होने में निकल जाएगा। फिर 12 बजे से फिर मैं 12 बजे फिर नाश्ता वास्ता करके फिर मैं पढ़ने बैठता हूँ और फिर क्या, बस फिर लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ और फिर बस शाम तक बस लैपटॉप के सामने ही बैठा रहता हूँ। बस खाना खाने उठूँगा बस। तुम्हें मैं आज की क्लास का एक फ़नी सीन दिखाता हूँ। पता है फिज़िक्स की क्लास में लाइव क्लास क्यों अटेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो फिज़िक्स की क्लास में एक तो मज़ा आता है, सर जो फ़न एलिमेंट करते हैं ना बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। इसलिए मैं बैकलॉग इसीलिए कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ताकि लाइव क्लास लूँ, और मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। और मेरे को एक चीज़ मोटिवेट करती है बैकलॉग कंप्लीट करके लाइव क्लास लेने के लिए, वो है सर का फ़न एलिमेंट। जो क्लास में सर फ़न तरीके से पढ़ाते हैं ना, वो देखने में बहुत मज़ा आता है लाइव। सो मैं तुमको एक आज का एक फ़नी मोमेंट दिखाता हूँ। देखो क्या हुआ ना कि आज क्लास में बार बार बोर्ड है ना हैंग हो रहा था, मतलब बार बार काम नहीं कर रहा था, बंद हो रहा था, एंड सब बोल रहे थे कि भाई भूत है भूत है भूत है। ये वाला सीन देखना तुम, ये वाला। वेरी गुड, हाँ ये हम लोगों ने करा हुआ है बेटा। अब देखो मैं ये सवाल तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब तुम दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम कह सकते हो कि सर हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो है। मैंने कहा हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में सर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक। अरे चाबी था भाई ये वाला ही देखो, सर इतना तेज़ से भागे ना डर के, फिर उसके बाद 2 मिनट तक तो आए ही नहीं। वो ये वाला मैं जब लाइव देख रहा था मैं इतना ज़्यादा हंसा ना, मतलब भाई इतना दिखा दिया। तो एक और फनी मोमेंट दिखाता हूँ। ये वाला देखो, ये पहले चैप्टर वाला लेक्चर है। इसमें क्या है कि सर का अगले दिन बर्थडे है, तो इसमें दोनों टीचर्स आए हुए हैं इनको ऐसे ही इनके साथ फ़न करने। तो ये वाला सीन देखना, आई गेस तुमने देखा ही होगा ये वाला, बट फिर भी तुम एक बार फिर से देखो भाई। अभी मैं तुमको एक बहुत सही चीज़ दिखाता हूँ, देखो। सर आए ये भाई साहब 50 साल के होने वाले हैं, हमने सोचा देखो अब शादी ब्याह तो सही होगा, उसका जवाब कौन करेगा? अरे नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, हम अपना पैसा अपना एंजॉय करेंगे।
भाई वो सर इतने फ़नी तरीके से बोलते हैं यार, हम अपना पैसा खुद ही एंजॉय करेंगे यार, हम खुद ही एंजॉय करेंगे। ये वाला बहुत सही मोमेंट है। और अभी एक और दिखाता हूँ, ये तो छोटा सा था। 7 साल के होने वाले हैं, हमने सोचा देखो अब शादी ब्याह तो का ही होगा, उसका जॉब कौन करेगा? अरे नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, हम अपना पैसा अपना एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे साथ साथ में, हम भी नहीं कर पा रहे लग रहा है। ये देखो सर का शकल देखो सर का भाई भाई करेज चाहिए ऐसे शकल बनाने के लिए। इनको पता है कि इंटरनेट पे जाएगा, ये वायरल हो जाएगा, लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे। देखो इतना करेज है बंदे के पास, मतलब आई मीन सर के पास। और सर इतने फ़नी शकल बना लेते हैं, ऐसे किसी और टीचर के पास इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसे ऑनलाइन इंटरनेट पे ऐसी हरकतें कर पाए। ये जो हरकतें करते हैं भाई बहुत सही है। मेरे फेवरेट टीचर राजमन सर ही हैं। एंड आज बहुत ज़्यादा बातें कर ली और मेरे को भी अच्छा लग रहा है तुम लोगों से बातें करके ऐसे। एंड आई एम मोर देन हैप्पी। एंड आज तो हैप्पी हो गया सब कुछ। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।